हेलो दर्शकों, नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर नारायण आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, इससे पहले वीडियो में बात किया था सूर्य देव की प्लेसमेंट का सिंह लगन की कुंडली में 1 से लेके 6 घर तक इनका कैसा रिजल्ट रहता है, उसके बारे में बात किया था। तो इसी सीखने की कड़ी में आज नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। आज बात करेंगे सिंह लगन की कुंडली में यदि सूर्य देव की प्लेसमेंट 7वें घर से लेके 12वें घर तक होती है तो ये कैसा रिजल्ट देते हैं, कौन से घर में कैसा रिजल्ट देंगे, अच्छा देंगे बुरा देंगे, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे पूरा। तो ऐसा करके धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो दर्शकों, आज आगे बढ़ते हैं। आज बात करते हैं 7वें घर में यदि सूर्य देव की प्लेसमेंट 7वें घर में होती है तो ये कैसा रिजल्ट देंगे। 7th हाउस में 7वें भाव में सूर्य देव बैठ गए सिंह लगन की कुंडली में, यहाँ बैठ गए सूर्य देव, तो ये कैसा रिजल्ट देंगे। अब देखो दर्शकों, सूर्य देव कौन से घर में बैठे हैं, 7वें घर में बैठे हैं। 11 नंबर राशि के साथ में बैठे हैं तो 11 नंबर उच्च नीच का इनका कोई ताल्लुक नहीं है। घर इनका केंद्र का घर है, बहुत अच्छा घर है। तो हमेशा कभी भी केंद्र का घर में कभी भी ये बुरा रिजल्ट नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि इनका उच्च नीच का भी ताल्लुक नहीं है, प्लस ये इस कुंडली के लग्नेश पावर है, अति योग कारक ग्रह है। तो ये यहाँ पे क्या करेंगे, अच्छा रिजल्ट देंगे। अच्छा, यहाँ आप बोल सकते हो शुभ रिजल्ट, ये हमेशा अच्छा होंगे। यहाँ पे इनकी डिग्री देखनी बहुत ज़रूरी है। यदि यहाँ पे डिग्री इनकी बहुत अच्छी होती है, मतलब अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य होते हैं, जैसे 50% से 100% के बीच में, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। और कौन से घर से रिलेटेड रिजल्ट देंगे, एक तो ये 7th हाउस से रिलेटेड रिजल्ट करेंगे, प्लस इनकी 7वीं दृष्टि के अकॉर्डिंग 1st हाउस से संबंधित ये रिजल्ट देंगे। तो इनका जो रिजल्ट रहेगा, रिजल्ट एक तो 7वें घर से और एक 1st घर के अनुसार। अब 7वां घर किसका है, दाम्पत्य सुख का घर है, पार्टनरशिप का घर है, डेली वेजेज का घर है। तो इससे संबंधित सारे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। परिवार के दाम्पत्य सुख में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हमेशा दाम्पत्य सुख अच्छा मेल मिलाप से बना रहेगा। 1st हाउस से रिलेटेड बात करें तो 1st हाउस से रिलेटेड पर्सनैलिटी होगी, जो भी जातक की सूर्यदेव के अकॉर्डिंग होगी, थोड़ा अग्रेसिव होगा, बोल्ड पर्सनैलिटी होगी। तो इस टाइप से ये 7वें और 1st हाउस से संबंधित सूर्यदेव रिजल्ट देंगे अपनी दशा और अंतर्दशा में। तो दर्शकों, नेक्स्ट बात करते हैं। तो इससे पहले दर्शकों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, आप कमेंट जरूर करें। तो दर्शकों, आगे बढ़ते हैं 8th हाउस में। ठीक है दर्शकों, यहाँ पे बैठ गए हैं सूर्यदेव 8वें घर में 12 नंबर राशि के साथ में। अब 12th नंबर राशि के साथ में इनका देखा जाए तो उच्च नीच का भी रिलेशन नहीं है, क्योंकि मैंने ये साथ में नोट कर रखा है एक साइड में। सूर्यदेव 7 नंबर राशि के साथ नीच के होते हैं और 1 नंबर राशि के साथ हमेशा उच्च के होते हैं। और इनकी दृष्टि कितनी होती है, 7वीं दृष्टि होती है। तो जहाँ ये बैठते हैं उस घर के अकॉर्डिंग रिजल्ट देते हैं, प्लस ये जहाँ पे इनकी 7वीं दृष्टि पड़ती है उसके अकॉर्डिंग ये रिजल्ट देते हैं। तो दर्शकों, 8वां घर आपको देखते ही पता लग गया होगा कि 8वां घर कैसा है, त्रिक स्थान है, आपको देखते ही पता लगता है। तो नॉर्मली त्रिक स्थान या ये अच्छा घर नहीं है, इसमें यदि सूर्यदेव की प्लेसमेंट होती है तो ये मान के चलो आप कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, अति योग कारक होने के बाद भी, कुंडली की लग्नेश पावर होने के बावजूद भी। तो यहाँ पे अच्छा रिजल्ट नहीं, अच्छा नहीं और अशुभ बोल सकते हैं, या अशुभ, या अच्छा रिजल्ट यहाँ पे नहीं देंगे, अशुभ रिजल्ट देंगे। ठीक है दर्शकों, और यहाँ से यदि मैं दृष्टि की बात करूँ तो इनकी दृष्टि कौन से घर पे पड़ रही है, दूसरे घर पे पड़ रही है। दूसरा घर किसका है, परिवार कुटुंब का घर है, धन का घर है, वाणी का घर है। तो यहाँ पे नॉर्मली क्या होगा, दूसरे घर को भी सूर्यदेव खराब करेंगे। तो ये जातक इस टाइप का जातक जिस प्रकार की वाणी बोलेगा तो उस वाणी को कोई भी पसंद नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि दूसरे घर को डिस्टर्ब कर रहे हैं, दूसरा घर वाणी का घर है तो वाणी डिस्टर्ब होगी। तो इस प्रकार के जातक की वाणी को लोग पसंद नहीं करेंगे। स्पेशली सूर्यदेव की दशा और दशा में भी बहुत ये
आठवां और दूसरा घर पूरा डिस्टर्ब करेंगे और इसके अकॉर्डिंग रिजल्ट देंगे। तो यहाँ पे ये अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, अशुभ रिजल्ट दे रहे हैं। तो इनका रिजल्ट है वो लिख दो साथ में मेरे, रिजल्ट 8th एंड 2nd भाव के अनुसार। और 8वां घर मर्तुल्य कष्ट का घर है, ससुराल पक्ष का घर है, तो इसमें अभी इनको डिस्टर्बेंस मिलेगा ही मिलेगा। दर्शकों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं इससे 9th हाउस की। मैं इसको साफ करता हूं। आप भी मेरे साथ में एक एक चीज नोट करते रहिए, ठीक है दर्शकों। लेकिन ये आप जो भी चीज देखते हैं, जो भी जानकारी देखते हैं, इसके साथ साथ में ग्रहों की डिग्री देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि डिग्री है वो अलग अलग कुंडलियों में अलग अलग जातक वाइज अलग अलग डिग्री होती है। तो आप जिसकी भी कुंडली देखते हैं तो उसमें उसकी ग्रहों की डिग्री जरूर देखें, क्योंकि कुंडली के साथ में डिग्री मेंशन होती है। तो आप उसकी डिग्री देख के ही उस रिजल्ट का देखिए। यहाँ पे अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहे थे, लेकिन यहाँ पे मान लो ग्रह की डिग्री 0 है, तो इस कुंडली के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे उसमें सूर्य में बला बली नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है। तो वहाँ पे क्या होगा, सूर्यदेव कभी भी खराब रिजल्ट नहीं दे पाएंगे, उस घर को डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे। बात करते हैं नेक्स्ट 9th भाव की। 9th भाव में सूर्यदेव, अब सूर्यदेव बैठ गए हैं 9वें घर में। कौन सी राशि के साथ में, 1 नंबर राशि के साथ में। और 1 नंबर राशि के साथ में हमेशा सूर्यदेव हो जाते हैं उच्च के। तो अब देखो, सूर्यदेव अति योग कारक है, लगने से त्रिकोण के घर में बैठे हैं और उच्च के हो गए। तो इस कुंडली के लिए सूर्यदेव बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे, बहुत अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि योग कारक तो थे ही, उसके बाद इनकी क्या प्लेसमेंट कहाँ हुई, त्रिकोण के घर में हुई, और ऊपर से ये क्या हो गए, उच्च के हो गए, अपनी उच्च राशि के साथ प्लेस्ड हो गए। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे, बहुत अच्छा। हाँ, डिग्री आपको देखनी जरूरी है, बहुत अच्छा शुभ 9th भाव के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि आप साथ में लिखना चाहे तो लिख सकते हो, उच्च राशि के साथ में या उच्च के है। उच्च राशि कौन सी है, 1 नंबर राशि। 1 नंबर राशि के साथ में उच्च के हो जाते हैं, तो यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, कभी भी घर खराब नहीं करेंगे। तो इनका जो रिजल्ट रहेगा, एक तो 9th भाव के अनुसार पिता की केयर करने वाला होगा, पिता का सपोर्ट हमेशा उसको मिलेगा, धर्म को मानने वाला होगा, विदेश यात्रा करने वाला होगा, विदेश यात्रा करके वो कहीं न कहीं से धन अर्जित करने वाला होगा, ठीक है। और यहाँ से मैं यदि 7वीं दृष्टि की बात करूँ तो तीसरे घर पे पड़ रही है। तो तीसरे भाव क्या है, मेहनत का भाव है, छोटे भाई बहन का भाव है। तो हमेशा छोटे भाई बहन के साथ रिलेशन अच्छे होंगे, कभी भी रिलेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ऊपर से मेहनत का घर है, तो इस टाइप का जातक मेहनत करके कहीं ना कहीं से धन अर्जित कर लेगा। हाँ, थोड़ी मेहनत ज़्यादा रहेगी, लेकिन उसको उसका मेहनत का फल है, जो रिजल्ट है वो 100% कहीं ना कहीं से बहुत अच्छा मिलेगा। तो 3rd एंड 9th भाव के अनुसार ये क्या करेंगे, रिजल्ट देंगे सूर्यदेव, यदि 9th हाउस में प्लेस्ड होते हैं और सिंह लगन की कुंडली होती है तो। ठीक है दर्शकों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 10th हाउस की, 10वां घर, कामकाज का घर। यदि कामकाज के घर में बैठते हैं 10वें भाव में सूर्यदेव, यहां बैठ गए हैं, तो क्या होगा। अब देखो, 10वां गांव कामकाज का घर है, लेकिन 10वें घर में राशि कौन सी आ रखी है, 2 नंबर राशि के साथ इनका कोई उच्च नीच का ताल्लुक नहीं है। ऊपर से घर कौन सा है, केंद्र का घर है, और सूर्यदेव अति योग कारक है, लगने से बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे। अच्छा, या आप शुभ बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि केंद्र के घर में प्लेस्ड है, अति योग कारक है, और ऊपर से इस कुंडली की लगने पावर है, लगने से। तो जो इनका रिजल्ट रहेगा, अब मेरे आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक तो 10वें घर के रिलेटेड कामकाज में बहुत अच्छा, ये इनको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। कोई भी काम करता है जहाँ तक 100% सक्सेसफुल होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कामकाज के रिलेटेड इनका चाहे नौकरी हो, चाहे कोई धंधा हो, चाहे बिजनेस हो, उनमें कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इनकी 7वीं दृष्टि की बात करें तो 4थे भाव पे पड़ रही है, तो 10वें और 4थे भाव के अनुसार ये हमेशा बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे। और 4था भाव है तो सारी सुख सुविधाओं का भाव है, गाड़ी, भूमि, वाहन। तो इनका यदि मकान बनने में देरी हो रही है तो सूर्यदेव की दशांत दशा में 100% मकान बनने के योग है। और प्लस गाड़ी, भूमि, वाहन, सारी सुख सुविधाओं से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, सारी सुख सुविधाओं से परिपूर्ण होगा इस प्रकार का जातक। और माता के हिसाब से देखें तो माता की केयर करने वाला होगा, और माता का सपोर्ट हमेशा जातक को मिलेगा, कभी भी माता से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और
यहाँ से भी इनका सरकारी नौकरी का योग बनता है। ठीक है दर्शकों, आगे बढ़ते हैं, इसको मैं साफ करता हूँ। मेरा पर्पस है दर्शकों एक एक बात बताऊं, क्योंकि हो सकता है आप में से जो भी वीडियो देख रहे हो किसी को थोड़ा ज़्यादा पता हो, किसी को कम पता हो, किसी को बिल्कुल भी नहीं पता हो। तो मेरा एक ही पर्पस रहता है कि बिल्कुल जीरो से लेकर चलूँ। जिसको पता है उसको बढ़िया से समझ में पहले से ही आ रहा होगा। अब उनको पहले से ही पता होगा यदि 11th हाउस में बैठेंगे तो कैसा रिजल्ट देंगे। तो आई होप अच्छे से समझ में आपको आ रहा है। लेकिन जिसका बिल्कुल जीरो से स्टार्टिंग इन्होंने यहीं से किया है, तो मेरा उनको साथ लेके चलने का पर्पस है। तो मैं एक एक चीज़ को लिखवा रहा हूँ, एक एक चीज़ बता रहा हूँ। तो आप भी मेरे साथ में देखते रहिए, लिखते रहिए और एक एक चीज़ समझते रहिए। उसके बाद भी समझ नहीं आता तो आप कमेंट करिए। और यदि आपको सही ढंग से समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो भी प्लीज़ कमेंट करिए कि हमारे को अच्छा लग रहा है, सही लग रहा है, किस टाइप का है, क्या है। तो उसके बारे में आप मेरे को कमेंट ज़रूर करें। जिसको समझ में नहीं आ रहा है, कोई डाउट है, क्यूरी है, तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट में मेंशन करिए। तो मैं आपको जो भी आपकी प्रॉब्लम्स डाउट होगा उसको सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूँगा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं 11th हाउस की। 11वें भाव में बैठे हैं, कौन बैठे हैं? सूर्यदेव यहाँ बैठ गए। अब देखो 11th हाउस में बैठे हैं। 11th हाउस किसका घर है? लाभ का घर है, बड़े भाई बहन का घर है, छोटी मोटी बीमारियों का घर है। लाभ आता है तो छोटी छोटी बीमारियां भी साथ में आती है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी सॉल्व हो जाती है। अब यहाँ पे सूर्य देव है, इस कुंडली की अति योग कारक है, लग्नेश पावर है और 11th हाउस में प्लेस्ड हो गए हैं। तो यहाँ पे भी ये क्या करेंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। क्योंकि 11th हाउस में जो राशि आई है वो 3 नंबर राशि के साथ में उच्च नीच का इनका ताल्लुक नहीं है। उच्च के यहाँ पे हो रहे थे 1 नंबर के साथ में, नीच के यहाँ पे हो रहे थे 7 नंबर राशि के साथ में। ठीक है, तो इनका अच्छा रिजल्ट होगा, शुभ रिजल्ट होगा। ठीक है, और रिजल्ट जो रहेगा एक तो 11th हाउस के अकॉर्डिंग और एक इनकी 7वीं दृष्टि जहां पड़ रही है 5वें घर के अनुसार। अभी 11वें घर के अनुसार बात करें तो लाभ कहीं न कहीं से इनको मिलता रहेगा, लाभ की कोई कमी नहीं रहेगी। बड़े भाई बहन के साथ अच्छा बर्ताव होगा, अच्छी बनेगी, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी रिलेशन में। और उनके अकॉर्डिंग यदि बात करें 5वें घर के अनुसार, तो अब ये मेल ग्रह है, सूर्यदेव मेल ग्रह, इनकी दृष्टि पड़ रही है 5वें घर पे। तो यहाँ पे इनके पुत्र का भी योग बनता है। ठीक है दर्शकों, इनका पुत्र का योग बनता है और प्लस इस घर से रिलेटेड लव रोमांस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जहाँ तक यदि लव मैरिज को प्रोसीड करता है, नेक्स्ट मान लो लव, पहले इनका लव रिलेशन में रहते हैं और लव मैरिज के लिए प्रोसीड करता है तो भी बहुत अच्छा है। अनसर्टेन गेन का घर है। ठीक है, तो 5वें घर से संबंधित जो भी आपको पॉइंट्स है, 5वां घर जिन जिन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है उन सब में आपको फायदा होगा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, सूर्यदेव की डिग्री देखनी बहुत जरूरी है। यहाँ पे डिग्री यदि सूर्यदेव की बहुत अच्छी है, 50 to 100% रिजल्ट देने के अकॉर्डिंग है, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, कभी कोई लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये पुत्र का योग कैसे बन रहा है, कैसे बता रहा हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया था मेल ग्रह कौन से हैं, फीमेल ग्रह कौन से हैं। तो मेल ग्रहों की, अब देखो पुत्र योग, संतान योग, संतान किस घर से देखते हैं अपन? 5वें घर से देखते हैं। अब संतान के घर पे यदि फीमेल ग्रह की दृष्टि पड़ती है और उसकी दशा अंतर्दशा में यदि मान लो ये इस टाइप का जातक प्लान करता है, तो फीमेल ग्रह की यदि दृष्टि पड़ती है 5वें घर पे तो पुत्री का योग बनता है। और उस टाइम में यदि किसी मेल ग्रह की दृष्टि 5वें घर पे पड़ती है तो पुत्र का योग बनता है। और मेल ग्रह कौन से, फीमेल ग्रह कौन से, इसके प्रीवियस वीडियो मैंने टॉपिक वाइज सारे के सारे बताए। मेल ग्रह, फीमेल ग्रह, ग्रहों का दिशा बल, ठीक है, ग्रहों की दृष्टियां, योग कारक, मारक, सम और घर क्या किन किन चीज़ों का रिप्रेजेंटेटिव है, ग्रहों से अपन क्या क्या देखते हैं, ग्रहों से क्या क्या, मैं इससे रिलेटेड जो भी बेसिक जानकारी थी प्रीवियस सारे के सारे वीडियो में पार्ट्स वाइज मैंने दे रखी है। आप देखना चाहे तो एक एक पार्ट्स को देख सकते हैं, तो उससे आपको पता लग जाएगा पुत्र का योग कैसे आया है। क्योंकि सूर्यदेव एक मेल ग्रह है और मेल ग्रह की दृष्टि संतान के घर पर पड़ रही है तो पुत्र का योग बनता है इनकी दशा और अंतर्दशा में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 12th हाउस। 12th हाउस में यदि सूर्यदेव प्लेस्ड है यहाँ पे, तो क्या है, सॉरी क्या है नहीं, क्या रिजल्ट देने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो ये कौन सा घर है, नॉर्मली त्रिक स्थान है। ठीक है दर्शकों, त्रिक स्थान में कभी भी सूर्यदेव 6, 8, 12 में प्लेस्ड होते हैं तो हमेशा अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, क्योंकि त्रिक स्थान है, घर अच्छा नहीं है।
तो उस घर के अकॉर्डिंग हमेशा कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे, प्लस इनकी दृष्टि जिस घर पे पड़ेगी उसके अकॉर्डिंग भी ये कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, अच्छा नहीं, अच्छा नहीं या अशुभ बोल सकते हो, अशुभ। ठीक है। और बात करूं मैं इनके रिजल्ट की, तो रिजल्ट एक तो 12वें घर से संबंधित रिजल्ट देंगे। 12वां घर व्यय का घर है, जहाँ तक कभी भी अपने खर्चे संभाल नहीं पाता है। अस्पताल के खर्चे का घर है। जेल यात्रा का भी योग बनता है इसमें, यदि सूर्यदेव की डिग्री ज्यादा है 50 to 100% रिजल्ट देने के अकॉर्डिंग है, तो जेल यात्रा का भी योग बनता है 12th हाउस में सूर्यदेव की दशा और अंतर्दशा में स्पेशली। प्लस विदेश में सेटलमेंट होने का घर है, तो जातक को वहां कहीं ना कहीं फायदा होता है कि जातक विदेश में सेटलमेंट होने का योग बनता है और वहां से वो धन अर्जित कर सकता है, अपना प्रोफेशन बिजनेस भी कर सकता है। लेकिन इसके अकॉर्डिंग यदि यहाँ से दृष्टि पड़े 6th हाउस पर 6वें घर के अनुसार, तो छठे घर के अनुसार भी कभी भी अच्छा रिजल्ट ये नहीं देंगे। छठा घर रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, शत्रु, तो इनसे संबंधित प्रॉब्लम रहेगी। लेकिन छठा घर हाउस ऑफ कंपटीशन का घर है। यदि कंपटीशन की तैयारी करने वाला जातक है तो उसमें उसको सफल होने के 100% योग बनते हैं सूर्यदेव की दशा और अंतर्दशा में। प्लस सूर्यदेव की यदि डिग्री अच्छी है तो क्या होगा, 6th हाउस से बाकी वाले रिजल्ट आपको कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। हाउस ऑफ कंपटीशन का घर है, तो कंपटीशन में जीतने के आपके चांस बढ़ते हैं, उसका योग बनता है। तो ये है दर्शकों 12वें और छठे घर के अकॉर्डिंग रिजल्ट यदि सूर्यदेव की प्लेसमेंट 12th हाउस में होती है सिंह लगन की कुंडली में। तो दर्शकों ये डिटेल में बात किया था 7 से लेके 8 से लेके 12वें घर तक के अकॉर्डिंग यदि सूर्यदेव की प्लेसमेंट इन घरों में होती है तो कैसा रिजल्ट देंगे, उनके बारे में डिटेल में बात किया। इसके प्रीवियस वीडियो मैंने 1 से लेकर 6 घर के बारे में बताया था। ऐसा कर करके धीरे धीरे अगली कुंडली कन्या लगन की कुंडली के बारे में बात करेंगे। ऐसा करके 12 की 12 जो भी लगन कुंडलियाँ हैं उनमें सब में लग्नेश की एक एक घर में प्लेसमेंट अपन लेके उनको एग्जाम्पल के साथ ये देखेंगे कि कौन से घर में कैसा रिजल्ट देंगे और कौन से घर में अच्छा या बुरा रिजल्ट देने वाले हैं। है उन लग्नेश उस कुंडली के लग्नेश पौराती योग कारक, लेकिन उनकी प्लेसमेंट के बेस पे डिसाइड किया जाता है कि उनका रिजल्ट कैसा रहेगा उनकी दशा और अंतर्दशा में। जरूरी नहीं है कि 12 के 12 घरों में हमेशा अच्छा रिजल्ट मिले, वो अपना प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। प्लस उनके साथ साथ उनकी डिग्री जरूर देखिएगा दर्शकों, डिग्री वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस एनालिसिस में। आप एनालिसिस तो कर देते हो अच्छा और बुरे का, लेकिन आप डिग्री नहीं देखते हो उस ग्रह की पावर कितनी है। यदि ये नहीं देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी इस कुंडली देखने में ये एक चूक है सबसे बड़ी। तो जो डिग्री देखते हैं वो सबसे बड़ा फैक्टर है इसमें। ये तो सारा एनालिसिस जो अपन एक एक चीज़ देख के करते हैं, लेकिन डिग्री मतलब पावर आपने डिसाइड तो कर लिया अच्छा या शुभ, लेकिन आप उसकी पावर नहीं देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपका नेगेटिव पॉइंट्स रहेगा एनालिसिस में। तो आप डिग्री ज़रूर देखें, डिग्री के अकॉर्डिंग पहले अच्छा या बुरा का रिजल्ट आप निकाल सकते हैं। जिसमें इसमें देखो अच्छा नहीं दे रहा है, 11th हाउस में अच्छा दे रहा है, लेकिन इसके बाद इनकी डिग्री कैसी है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमेशा कोई भी ग्रह होगा जितनी उसमें पावर होगी, जितना उस घर में उसने एंटर किया है उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट देंगे। ठीक है दर्शकों, तो अब दर्शकों आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कन्या लगन की कुंडली में 1 से 6 घर तक की बात करेंगे, उनका एनालिसिस करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कॉपी पेन साथ में लेके बैठिए, नोट करिए, वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप मेरे को कमेंट करें, जैसा भी आपको फील हो रहा है, जैसा भी आपको समझ में आ रहा है आप मेरे को ज़रूर बताएं। उसके अकॉर्डिंग जो भी कोई करेक्शन भी होगा तो मैं भी करेक्शन करने की ट्राई करूँगा। और उसके बाद आपको यदि समझने में दिक्कत है, कोई समझ में नहीं आ रहा है, डाउट है, क्यूरी है, तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। उसको भी मैं 100% रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा और आपका क्यूरी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो दर्शकों अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कन्या लगन की कुंडली के बारे में। मिलते हैं दर्शकों नेक्स्ट वीडियो में।